स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। एज वी ऑल नो कि आपके पास ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो टोटल बोन्स हैं दीज आर 206। आपकी टोटल कितनी है? 206 हड्डियाँ होती हैं। आपके जो लार्जेस्ट बोन है, जो सबसे बड़ी बोन है, दैट इज़ योर फीमर बोन, जो कि आपके थाई के अंदर मौजूद होती है, यानी कि आपकी टांग के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होती है। एंड जो आपकी स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज़ स्टेपीज़। स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपीज़ है। स्टेपीज़ आपकी एयर बोन होती है जो आपके कान के अंदर, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ह्यूमन स्केलेटन में आपके पास दो स्केलेटन हम यहाँ पे डिस्कस करते होते हैं। एक आपके पास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को, एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब हम ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर टोटल 80 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं, लेकिन वो अपेंडिकुलर स्केलेटन आगे लिखेंगे तो वहाँ पे होंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास हमारा सर वाला हिस्सा, हमारा जो रिब्स वाला पोर्शन, हमारा वर्टेब्रल कॉलम और हमारी स्टर्नम सामने सीने की जो हड्डी होती है वो हमारे पास इसके अंदर बोन्स आती होती है। सो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। स्कल इसमें आता है आपके पास। स्कल के बाद आपके पास इसमें जो आता है दैट इज़ योर वर्टेब्रल कॉलम, आपके रीढ़ की हड्डी। वर्टेब्रल कॉलम के बाद आपके पास आती हैं रिब्स, आपकी जो आगे पसलियाँ हैं वो, एंड रिब्स के बाद आपके पास लास्ट में आता है दैट इज़ स्टर्नम, आपके सीने की हड्डी जो सामने मौजूद होती है, स्टर्नम। जो आपके पास स्कल होता है, खोपड़ी, इसको फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास इसके अंदर आती है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं दीज आर 8 इन नंबर, एंड दूसरे नंबर पे आपके पास इसके अंदर आती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स टोटल आपके पास 14 होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर आपके पास 33 वर्टिब्रीज आती हैं, मोहरे जिनको हम कहते होते हैं। सो ये हमारे पास आती हैं। रिब्स के अंदर हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं। एंड सीने की हड्डी एक ही होती है जिसको हम स्टर्नम का नाम देते होते हैं, जो आपके सामने मौजूद होती है। क्रेनियल बोन्स के अंदर आपके पास 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं, इसमें से 2 पेयर्ड है एंड 4 अनपेयर्ड होती हैं। 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, जबकि फेशियल बोन्स में आपके पास 2 अनपेयर्ड होती हैं बोन्स एंड 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स में जो पेयर्ड होती हैं दीज आर पैराइटल एंड टेम्पोरल। 2 पैराइटल 2 टेम्पोरल, आपकी कनपटी और उसके ऊपर टेम्पोरल, आपकी कनपटी की हड्डी और उससे ऊपर पैराइटल, और ये दोनों मिलकर 4 हड्डियाँ बना रही थी, क्योंकि ज़रा 2-2 हैं तो पेयर की फॉर्म में तो 4 हो गए। अनपेयर्ड में आपके पास आती है फ्रंटल, जो आपके सामने की हड्डी होती है फ्रंटल। ऑक्सीपिटल, जो बिल्कुल सर के पीछे की हड्डी होती है ऑक्सीपिटल। स्फेनोइड एंड एथमोइड। अब ये सारी आपके क्रेनियल बोन्स है, स्फेनोइड एंड एथमोइड। आपके नाक और कान के बीच की हड्डी स्फेनोइड है, एंड एथमोइड भी आपके इसी हिस्से पे प्रेजेंट होती है, आपके ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। देन आपके पास फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट है। फेशियल बोन्स जो 2 अनपेयर्ड है उसमें आपके पास आता है मैंडिबल एंड वोमर। आपके नाक के बीच में एक हड्डी होती है, अगर आपके पास यहाँ पे स्केलेटन हो तो आप देखिए नाक के बीच में ये 2 जो आपके पास नोस्ट्रल्स उसके दरमियान एक हड्डी होती है, दैट इज़ वोमर। एंड मैंडिबल आपका लोअर जो होता है दैट इज़ योर मैंडिबल। एंड 6 अनपेयर्ड होती हैं, 6 पेयर्ड होती हैं, जिसमें आपके पास मैग्जिला। मैग्जिला आपके पास ये जो अपर जो की 2 बोन्स होती हैं ये होती हैं।
देन आपके पास नेज़ल, नाक की जो हड्डियाँ होती हैं नेज़ल, ये आपके पास इसमें आती हैं। इन्फीरियर कोनका, इन्फीरियर कोनका भी आपके पास पेयर्ड बोन्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है, ये भी यहीं पे मौजूद होती है। एंड देन आपके पास लैक्रिमल, जो आँखों के अंदर ये साइडों पे मौजूद हैं, लैक्रिमल। एंड देन आपके पास पैलाटाइन, आपके तालू के अंदर हड्डियाँ मौजूद होती हैं, पैलाटाइन कहलाती हैं। एंड इसके अलावा आपके पास आता है जाइगोमैटिक, आपके यहाँ पे जो मौजूद होती हैं हड्डियाँ जाइगोमैटिक कहलाती हैं। आपके पास टोटल 12 हो गई है हड्डियाँ और ये टोटल 2 हो गई और ये आपके पास 4। सो 4 और 4 8 हो गई एंड 12 और 2 ये टोटल 14 और 14 और 8 आपके पास ये होगी स्कल की बोन्स। एंड देन आपके पास वर्टेब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियों में आपके पास जो आते हैं सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रेस, देन आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रेस, देन आपके पास लंबर वर्टिब्रेस एंड लास्ट में पेल्विक, जो आपके कूल्हों वाले हिस्सों में यानी कि आपके हिप्स वाले पोर्शन में होती हैं वर्टिब्रेस। सर्विकल वर्टिब्रेस जो होती है ये टोटल आपके पास 7 होती हैं और इस 7 में जो पहली आपके पास होती है वो कहलाती है एटलस और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं एक्सिस। आपके पास सर्विकल वर्टिब्रेस गर्दन वाले हिस्से में जो होती हैं। एंड देन आती है थोरेसिक। थोरेसिक आपके पास टोटल 12 होती हैं वर्टिब्रेस, यहाँ पे 12 मौजूद हैं। लंबर में 5 वर्टिब्रेस होती हैं। पेल्विक रीजन में टोटल 9 वर्टिब्रेस होती हैं। जो 5 वर्टिब्रेस जो है ये फ्यूज़ होके बनाती हैं सैक्रम, ये फ्यूज्ड फॉर्म में होती हैं मौजूद। एंड 4 जो फ्यूज़ होके ये बनाती हैं आपके पास कॉक्सिक। जब 5 फ्यूज़ होंगी तो सैक्रम बनते हैं, 4 फ्यूज़ होंगी तो कॉक्सिक बनता है। ये अगर आपके पास स्केलेटन हो तो नीचे वाले पेल्विक रीजन में हिप्स वाले पोर्शन में ये सारी फ्यूज्ड ये आपके पास होते हैं। सो ये आपके पास टोटल 33 वर्टिब्रेस यहाँ पे मौजूद पूरी हो जाती हैं। देन आती है आपकी रिब्स यानी कि आपकी पसलियाँ। रिब्स की बात करें तो आपके पास टोटल 12 पेयर्स होते हैं। अब इन 12 पेयर्स में से अगर इन 12 पेयर्स की बात करें तो आपके पास ये अटैच किसके साथ होते हैं? आपकी स्टर्नम, आपकी सीने की हड्डी के साथ जो है ये अटैच होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 12 पेयर्स की तो आपके पास 10 पेयर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, 10 पेयर्स are attached and 2 pairs are unattached। आप लोग अगर अपनी रिब्स को देखें तो आप लोग देखेंगे कि 2 नीचे वाली जो होती है वो ज़रा छोटी होती है साइज़ में। ये वाली रीढ़ मतलब पसलियाँ 2 पेयर्स यानी टोटल 4, 2 इधर की 2 इधर की, वो छोटी होती हैं। सो वो हमारी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, जबकि 10 पेयर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये जो हमारे पास अनपेयर्ड होती है इनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, मतलब वो ऐसे ही फिरती होती है। फ्लोटिंग मीन्स तैरने वाली। सो ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो हमारी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। जबकि जो 10 पेयर्स होती है इसमें 7 डायरेक्टली अटैच होते हैं। 7 पेयर्स जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं, 3 पेयर्स इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अब ये जो 7 पेयर ये डायरेक्टली सीधी तरह हमारे उसके साथ जुड़ते जाते हैं। लाइक ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी स्टर्नम है तो स्टर्नम के साथ ये 7 पेयर्स जो है इस तरह ये जुड़ जाएंगे। ये 7 हो गए, ठीक हो गया। ये 2 नीचे वाले फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ये इसके साथ अटैच नहीं होते। अब ये 7 के बजाय मतलब ये 7 तो जुड़ गई, 3 जो होती है ये इसके साथ पहले अटैच होती हैं और फिर यहाँ से फर्दर इसके साथ अटैच होंगे। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? इनडायरेक्टली अटैच स्टर्नम से है, लेकिन स्टर्नम से पहले ये पिछली जो रिब्स होती हैं उनके साथ अटैच होती हैं। तो इस तरह आपके पास जो टोटल 12 पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, इनको हम 12 रिब्स जो है यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। लास्ट में एक स्टर्नम जो कि सीने की हड्डी है वो आपके पास होती है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपका एक्सोस्केलेटन, जिसमें आपका स्कल, आपका वर्टेब्रल कॉलम, आपकी रिब्स एंड स्टर्नम आते हैं। टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन के एक्सोस्केलेटन। अब हम डिस्कस करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अब इसमें हमारे कंधों वाला हिस्सा, हमारे बाजू, हमारे कूल्हों यानी कि हिप्स वाला पोर्शन और हमारी टांगें आती हैं इसके अंदर। सो जो आपके
कंधों वाला हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं पेक्टोरल गर्डल का, पेक्टोरल गर्डल। एंड दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके फोर लिम्स यानी कि आपके बाजुओं वाला हिस्सा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका पेल्विक गर्डल यानी कि आपका हिप्स वाला पोर्शन। एंड पेल्विक गर्डल के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका हाइंड लिम्ब, आपके हाइंड लिम्स। टोटल 126 हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। इसके अंदर टोटल 4 हड्डियां होती हैं। अब 4 हड्डियों में आपके पास क्लेविकल, क्लेविकल इज योर कॉलर बोन, ये आपको यहाँ पे नज़र आती है बड़े क्लियरली। 2 ये होती हैं क्योंकि एक इधर एक इधर। देन आपके पास स्कैप्यूला, स्कैप्यूला जो होता है ये आपके सुप्रा स्कैप्यूला, सुप्रा स्कैप्यूला पीछे चौड़ी हड्डी होती है आपकी सुप्रा स्कैप्यूला। ये क्योंकि स्कैप्यूला और सुप्रा स्कैप्यूला अटैच्ड होती हैं, ये आपके यहाँ से पीछे से आगे की तरफ आती हैं। क्योंकि ये दोनों अटैच होते हैं तो हम इनको 2 ही काउंट करते हैं। सो टोटल आपके पास 4 हड्डियाँ इसके अंदर मौजूद है बिकॉज दीज बोथ बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। सो ये 2 काउंट होती हैं। 4 लिम्ब यानी कि आपके बाजू, बाजू में सबसे पहले रेडियस ह्यूमरस, सबसे पहले ह्यूमरस, आपकी ह्यूमरस ये वाली बोन होती है जो आपके शोल्डर के बाद आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस एक होता है एक बाजू के अंदर। अब हम एक बाजू की पहले बात करें, रेडियस एंड अल्ना। अब रेडियस एंड अल्ना जो होती है ये दोनों इकट्ठी इसलिए क्योंकि रेडियस एंड अल्ना यहाँ पे मौजूद होते हैं। सो रेडियस एंड अल्ना ये 2 हो गई। एंड देन आती है कार्पल्स। आपके पास टोटल 8 कार्पल्स होती हैं, ये यहाँ पे मौजूद होती हैं हड्डियाँ आपके पास कलाई वाले पोर्शन में होती हैं। एंड देन मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स आपकी उंगलियों से पीछे थोड़ी लंबी हड्डी होती है, ये 5 होती हैं क्योंकि 5 हड्डियाँ उंगलियाँ तो 5 ही होती हैं। एंड देन फेलेंजिस, फेलेंजिस जो आपकी उंगलियों के अंदर हड्डियाँ होती हैं टोटल 14 होती हैं। 14 किस तरह होती हैं, आपकी 5 उंगलियाँ 3 इन उंगलियों के अंदर होती है तो ये हो गई 3 4 12 और 2 आपके अंगूठे के अंदर होती हैं। आप यहाँ पे करें भी तो आपको एक या हर एक के दरमियान जोड़ है। सो 12 और 2 14 आपकी टोटल फेलेंजिस हो जाती हैं। अगर हम इन सब को काउंट करें तो आपके पास बनती हैं 30 और क्योंकि आपके 2 बाजू हैं तो टोटल 60 हड्डियाँ आपके पास बनती होती हैं। देन आता है पेल्विक गर्डल। आपके पेल्विक गर्डल में 2 कोक्सल बोन्स होती हैं। अब ये जो 2 कोक्सल बोन है जो आपके एक इस हिप में एक इस हिप में मौजूद होती है और ये जो 2 कोक्सल बोन्स है ये 3 बोन्स की फ्यूजन से बनती होती हैं। फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 हड्डियों की फ्यूजन से बनती है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 2 कोक्सल बोन जो आपके हिप्स में मौजूद होते हैं। एंड देन आता है हाइंड लिम्ब। अब आपका टांग वाला पोर्शन आएगा। हाइंड लिम्ब के अंदर हमारे पास जो होती हैं सबसे पहले फीमर, आपकी जो लार्जेस्ट बोन है फीमर, जाहिर है ये एक जो ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है फीमर एक होती है, एक टांग की बात करें। एंड जिस तरह आपके बाजू के अंदर रेडियस नलना होता है, नीचे आपकी टांग में 2 हड्डियाँ इकट्ठी मौजूद होती हैं। दीज आर नोन एज टिबिया एंड फेब्यूला, टोटल 2 हो जाती है। जिस तरह आपके यहाँ पे कार्पल्स मौजूद होते हैं 4 लिम्ब के अंदर, आपके हाइंड लिम्ब होते हैं टार्सल्स, टार्सल्स होते हैं 7। अब ये 8 थे ये 7 होते हैं। एंड देन आते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो होते हैं ये आपके पास 5 ही होते हैं क्योंकि उंगलियों से पीछे हैं। एंड देन आपके पास लास्ट में आती है फेलेंजिस, और फेलेंजिस जो होती है ये आपके पास टोटल 14 होती है, जस्ट लाइक योर हैंड्स, आपके पाँव की भी 14 फेलेंजिस। अब एक यहाँ पे हड्डी कम होती है तो वो आपके पास होती है पटेला। पटेला आपके नी बोन होती है, आपका नी कैप होता है, नी के ऊपर ये मौजूद होता है एक, सो उसको हम पटेला का नाम देते हैं। टोटल ये आपके पास 30 हड्डियाँ हो गई और क्योंकि 2 टांगे हैं तो ये टोटल आपके पास 60 हड्डियाँ बन जाती हैं। 60 और 60 120 और 120 और 4 आपके पास 124 और 124 और 2 126 टोटल बोन्स आपके पास मुकम्मल। अब आपके
एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियाँ थी, आपके पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 हड्डियाँ हैं, तो टोटल आपके पास 206 हड्डियाँ जो है ये मुकम्मल हो जाती हैं। लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन इज़ स्टेपिज, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। थैंक यू।